हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने स्टडी चैनल माई स्टेट परीक्षा में। दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के लिए एडीओ का क्लास लेकर आया हूं, जिसमें महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार दिलाना, ग्राम पंचायतों में तालाब खुदवाना, ग्राम पंचायतों में भवन बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार दिलाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार दिलाना, और छत्तीसगढ़ सरकार जो है 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार दे रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 150 दिनों का यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है वर्तमान में, जिसका भुगतान 100 दिनों का केंद्र सरकार करेगी और 50 दिनों का जो है राज्य सरकार इसका भुगतान करेगी। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 150 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला प्रश्न। सेकंड प्रश्न पूछा है, मनरेगा योजना अंतर्गत लाभ लेने वाले हितग्राही की पात्रता क्या है? पहला पूछ रहा है वह ग्रामीण क्षेत्र को हो, ठीक है। दूसरा, यह परिवार का वयस्क सदस्य हो, ठीक है। तीसरा, अकुशल शारीरिक कार्य हेतु स्वेच्छा से आगे आए, ये भी ठीक है। तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलेंगे और कितना आंसर आप लोगों का सही हो रहा है यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण गरीबों को रोजगार से जोड़ना, बी कहता है ग्रामीणों को सरकारी नौकरी देना, सी कहता है ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार देना, डी कहता है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार से जोड़ना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है कमेंट करके जरूर बताते चलेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एडीओ क्लास के लिए, एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत दैनिक मजदूरी दर कितनी दी जा रही है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। 204 रुपये का प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर मनरेगा मजदूरी दर दिया जा रहा है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों की पात्रता क्या है? ऑप्शन है गरीबी रेखा के नीचे हो, गरीबी रेखा के नीचे की जरूरत नहीं है, वे किसी राजनीतिक संगठन से हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वे गरीबी रेखा के नीचे होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है क्या करता है, वे गरीबी रेखा के नीचे हैं, तभी वे इस स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का हितग्राही या पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के समूहों को अधिकतम अनुदान कितना मिलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1,25,000 जो है इनको अनुदान के रूप में दिया जाता है, अधिकतम रूप से 1,25,000। याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएंगे इस वीडियो में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 8, इंदिरा आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? और प्रश्न कहता है ग्रामीण आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराना, बी कहता है कि लेटर वाला मकान बनने के लिए लोन देना, और तीसरा कहता है कि परिवार के हर विवाहित सदस्य के लिए आवास दिलाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ग्रामीण आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होगा, आवासहीन किसानों को आवास उपलब्ध कराना आंसर होगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास के हितग्राही हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है सभी जो है इसका सही हो जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे के आवासहीन परिवार, मुक्त बंधुआ मजदूर, अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार, प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए परिवार, उपरोक्त सभी। इसका डी आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, ई। उपरोक्त सभी जो है इसके पात्र हो सकते हैं। याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वर्षा जल एवं भूमि जल का संरक्षण, बी कहते हैं कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करना, सी कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर का सृजन करना, डी कहते हैं उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर बनेगा। याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न कार्य कराए जा सकते हैं।
पहला है कंटूर बंद एवं मेड़ बनाना, बी कहता है कि कंटूर ट्रेंच एवं चेक डैम बनाना, तालाब एवं नाला प्रबंधन करना, डी कहता है कि पर लोकेशन टैंक डबरी और वृक्षारोपण कराना, ई कहता है उपयुक्त सभी। तो ये सभी कार्य जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे, याद रखेंगे उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के निम्न कार्य ये सभी आएंगे, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मूलभूत योजना के उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है स्वच्छ जल प्रदाय एवं पेयजल व्यवस्था, बी कहते हैं प्राथमिक माध्यमिक शाला भवन निर्माण एवं मरम्मत कराना, सी कहते हैं हैंडपंप के निकट नाली एवं हौदी का निर्माण करना, डी कहते हैं उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर बनेगा। पेयजल बनाना, भवन का निर्माण करना, मरम्मत करना और नल टंकी का निर्माण करना, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मूलभूत योजना के अन्य उद्देश्य क्या हैं। पहला है निकास नाली खरंजा निर्माण करना, यह है। स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण करना, मरम्मत करना, यह भी है। मूलभूत योजना के अन्य उद्देश्य जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न, गरीबों को मच्छरदानी गैस का वितरण कराना, आंगनबाड़ी में बर्तनों की उपलब्धता कराना। तो ये सभी जो है मूलभूत योजना के अन्य उद्देश्य हैं। तो इसका उत्तर ऑल इन वन होगा, मतलब सभी इसके उत्तर सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करा दिया हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे और नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।